मैं सुमित चौधरी आज फिर एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी का टाइटल है सेक्रीफाइस। ये स्टोरी एक रिंकू नाम के लड़के की है जो कि अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। तो वो एक बाबा के पास गया। उसने उस बाबा से पूछा कि बाबा मैं अब क्या करूं। तो बाबा ने उसकी जितनी भी समस्या उन सबको सुना और बोला कि तुम एक काम करो, तुम महान बुद्धा के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्याओं का हल दे देंगे। तो रिंकू अगले दिन सुबह यात्रा पर निकल गया महान बुद्धा की खोज में। जब वो महान बुद्धा की खोज में गया तो उसे रात चलते चलते शाम हो गई और शाम को वो थक गया था। तो वो एक सेठ जी के घर पर जाके रुका और उन्होंने सेठ जी को पहले बोला कि आप मुझे अपने घर पर रहने दीजिए, मैं कल सुबह चले जाऊंगा। तो सेठ जी ने उसे अपने घर में बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि वो महान बुद्धा की खोज में जा रहा है, उसके कुछ सवाल पूछने। सेठ जी ने उसे बोला कि तुम मेरा भी एक सवाल पूछ लोगे। तो उसने बोला ठीक है। सेठ जी ने बोला कि उनकी एक जवान बेटी है जो कि गूंगी वो बोल नहीं पाती, वो कब बोलेगी, उनसे पूछ लेना। तो उसने बोला ठीक है। अगले दिन वो सुबह अपनी यात्रा पर वापस से निकल गया। चलते चलते यात्रा पर उसे बहुत बड़े पहाड़ी इलाके में आ गया। वो पहाड़ी इलाका उसमें उसको पार करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो जब चले जा रहा था तो आसमान में उसने एक जादूगर को देखा जो कि एक छड़ी के ऊपर उड़े रहा था। उसने उस जादूगर को आसमान में देखकर आवाज़ लगाई। जादूगर ने उसकी आवाज़ सुनी और वो नीचे आया। जादूगर ने उसे बोला कि क्या बात है, तुमने मुझे आवाज़ क्यों लगाई। तो रिंकू ने बताया कि मुझे आप ये पहाड़ी इलाका पार करवा दोगे, आपकी छड़ी पर बिठा कर। उसने तो जादूगर ने बोला ठीक है मैं करवा दूंगा। रिंकू उनकी छड़ी पर बैठा और वो दोनों जब निकल गए पहाड़ी इलाके को पार करने, तो वो जादूगर ने रिंकू को बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो रिंकू ने जवाब देते हुए बोला कि मैं महान बुद्धा की खोज में जा रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो जादूगर ने बोला कि तुम मेरा भी एक सवाल पूछ लोगे। मुझे 1000 साल हो गए हैं, मैं अभी तक स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अभी तक स्वर्ग को प्राप्त कर लेना था। तुम बुद्धा से पूछ लेना कि मैं स्वर्ग को कब प्राप्त करूँगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर कुछ दिनों चलते 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 उसे एक नदी मिली। वो नदी बहुत ही उसका भाव बहुत तेज था। तो उसने सोचा कि नदी को मैं कैसे पार करूँगा। तो वहाँ उसे कछुआ मिला। उसने बोला कि मैं तुम्हें इस नदी को पार करवा दूंगा। तो वो कछुए की पीठ पर बैठ गया और नदी को पार करने लगा। तो कछुए ने उससे पूछा कि तुम ये नदी तुम कहाँ जा रहे हो नदी को पार करके। तो उसने बोला कि मैं महान बुद्धा की खोज में जा रहा हूँ और मुझे उनसे अपने कुछ सवाल पूछने हैं। तो कछुए ने बोला कि तुम मेरा भी एक सवाल पूछ लोगे। तो रिंकू ने बोला ठीक है पूछ लूँगा। कछुए ने बोला कि वो 500 साल से यहीं पर है, वो अभी तक ड्रैगन नहीं बना, उनसे पूछना कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो वो बोलता है ठीक है और वो फिर निकल जाता है। कुछ दिनों में वो महान बुद्धा को ढूंढ ही लेता है और महान बुद्धा के पास जाकर सबसे पहले उनका सादर प्रणाम करता है और उनको बोलता है कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महान बुद्धा उससे बोलते हैं क्या बात है। तो बोलता है कि उसे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो महान बुद्धा उसे बोलते हैं कि मैं बस तुम्हारे 3 ही सवालों का जवाब दूंगा। तो वो सोचता है कि मेरे पास तो 4 सवाल है लेकिन बुद्धा जी तो 3 ही सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले उस लड़की के बारे में सोचता है जो कि वो सेठ जी की बेटी थी। वो सोचता है कि वो लड़की तो पूरी उम्र गूंगी ही रहेगी। उसे उस लड़की के बारे में थोड़ी दया आ जाती है, उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो एक लड़की का सवाल रख लेता है। फिर वो उस जादूगर के बारे में सोचता है। उस जादूगर जो कि 1000 साल से स्वर्ग नहीं जा पाया। तो उसे जादूगर का बारे में थोड़ी दया आ जाती है। फिर वो उस कछुए के बारे में सोचता है जो कि 500 साल से उस नदी में है, उसे वो अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया। तो उसे उन तीनों का सवाल, उन तीनों की इच्छा उसकी इच्छा से ज़्यादा बड़ी लगती है। तो अपनी इच्छा का त्याग कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है और उन तीनों की इच्छा का पूछता है बुद्धा से। तो उनके सवाल पूछता है। तो बुद्धा उसे जवाब में देते हैं कि वो जो लड़की है जो कि गूंगी है, बोल नहीं पाती, वो जब बोलेगी जब वो अपने हमसफ़र से मिलेंगी, जब जिससे उसकी शादी होने वाली है उससे मिलेगी तो अचानक से बोल देगी। फिर वो उसके बारे में बताती है, वो जादूगर के बारे में बताते हैं बुद्धा कि वो कब बोलेंगे। तो जादूगर, वो जो बुद्धा थे वो जादूगर के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि जादूगर अपनी छड़ी कभी नहीं छोड़ता, वो जैसे अपनी छड़ी छोड़ेगा वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। फिर बुद्धा उस कछुए के बारे में बताते हैं कि कछुआ अपने ढांचे को कभी नहीं छोड़ता, अपने ढांचे को जैसे ही छोड़ेगा वो ड्रैगन बन जाएगा।
अब रिंकू था, वो उन तीनों के जवाब लेकर वहाँ से निकल गया और चलते चलते सबसे पहले वो नदी में पहुँचा। वहाँ उसने कछुए को बताया कि बुद्धा ने बोला है कि तुम जैसे अपना ढांचा छोड़ोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो ठीक है, वो कछुए ने जैसे अपना ढांचा छोड़ा वो ड्रैगन बन गया और उसके ढांचे में से कुछ मोती निकले जो कि गहरे समुद्र में मिलते हैं। और कछुए ने, जो कि ड्रैगन बन गया था, उसने बोला कि मोती मोती अब तुम रख लो, ये तुम्हारे हुए। और फिर वो उस मोती को लेकर रिंकू और आगे जाता है। आगे चलते 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 वो फिर उस जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर उसके आने का इंतजार करता है। वो उससे बोलता है कि महान बुद्धा ने क्या बोला। तो उसे बोलता है कि तुम, जादूगर को बोलता है रिंकू कि तुम जैसे अपनी छड़ी छोड़ोगे तुम स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। तो वो जैसे अपनी छड़ी छोड़ता है वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। और जादूगर है ना, उसे रिंकू को उसकी छड़ी देकर चले जाता है। रिंकू छड़ी पर बैठकर वहाँ तक पहुँच जाता है, सेठ जी के घर तक। और सेठ जी के घर जाता है और सेठ जी को उनके जवाब सवाल का जवाब देता है। वो बोलता है कि आपकी बेटी जब बोल पाएगी, जब वो अपने हम सफ़र से मिलेगी और जब जिससे उसकी शादी होने वाली उससे वो मिलेगी, वैसे बोल लेगी। वैसे वो सेठ जी की बेटी आती है और वो बोलती है कि ये तो वही है ना जो कुछ दिनों पहले हमारे घर पर रुके थे। सेठ जी हैरान हो जाते हैं कि ये इसने बात कैसे कर ली। सेठ जी उनकी बेटी से रिंकू की उनकी बेटी से शादी करवा देते हैं और रिंकू और उनकी बेटी की शादी हो जाती है और वो रिंकू हमेशा खुशी से रहने लग जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार हम अपनी खुशियों का या अपना सेक्रीफाइस कर लेते हैं अपनी इच्छाओं का, और हम दूसरे की इच्छाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हमारी इच्छाएं भी कभी हमें इतनी खुशियाँ मिलती कि हम उसे हमें भुला नहीं पाते। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने भी कहा है कि संसार में सबसे बड़ा अधिकार हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम दूसरों के सुख और अपना त्याग कर लें, दूसरों के सुख की भावना रखें और अपना त्याग कर लें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम कल शाम आपसे फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, शाम 5 बजे।